माधव जी, जेल के कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, उसके बाद हम श्वेता को रिहा कर देंगे। सर, हमको माधव भैया से बात करना है। बस, तुम दिन रात हमारे साथ रहते थे। हम तुम्हें अपना दोस्त मानते थे, अपने भाई से ज्यादा तुम्हें प्यार करते थे। और तुमने हमारे पीठ पे खंजर घोंप दिया। ऐसा करने से पहले जरा तो सोच लेना चाहिए था। माधव भैया, आपको क्या लगता है कि हम आपको धोखा दिए हैं? अरे आपको धोखा देना तो खुद को धोखा देना जैसा है। और हम कब्बू आपको अपने से अलग नहीं माने हैं। हम तो ये सब इसलिए किए थे कि आपका और चंदा का ब्याह हो जाए। इन सबसे लाख गुना ज्यादा अच्छी है चंदा। श्यामू, तुम्हारी सच्चाई भगवान ने हमारे सामने ला दी है। हम कहते हैं चले जाओ हमारी नजरों के सामने से, चले जाओ। कोई बात नहीं माधव भैया, सच को हमेशा ना अग्नि परीक्षा देना पड़ा है, लेकिन सच कभी मिटता नहीं है। सीता मैया ने भी अग्नि परीक्षा दी थी, हमारी बहन चंदा ने दिया, और अब हम देंगे। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि सच एक दिन आपके सामने जरूर आएगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब, ले चलिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम घर वापस लौट कर आ गए। अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। मैं नहीं जाऊंगी आंटी जी। पापा, अपना सामान पैक कीजिए। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए। श्वेता, बेटा, हम तुम्हारे गुस्से को समझते हैं और यकीन मानो, अगर तुम्हारी जगह हम भी होते ना तो यही करते। लेकिन बात को समझो, हमको तुम्हारा जरूरत है। समय गलत था, इसलिए हम सब तुमको गलत समझे हैं। हम हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगते हैं, हमको माफ कर दो, माफ कर दो हमको। आंटी जी, आप हमसे माफी मत मांगिए, लेकिन हमें यहाँ रुकने के लिए भी मत बोलिए। हमें जाने दीजिए। सविता दीदी, सुनी ना, रउआ हमरा के ता आपन छोट बहन मानी ली ना, तो हमार बात तो मानब ना। प्लीज रुक जाए हमार खातिर। श्वेता, हम सब समझ गए हैं। हमने तुम्हें गलत समझा और माफी अम्मा मांग रही है। श्वेता, हमें माफ कर दो। हालात ही ऐसे बन गए थे कि हम सही और गलत में फर्क नहीं महसूस कर पाए। माधव जी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? गलती हमने की है तो माफी भी तो हम ही मांगेंगे, और माफी मांग के
कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता है। इतने सालों तक शैमू साथ था और हमने कभी नहीं सोचा कि वो ऐसा करेगा। श्वेता, जो भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दो। श्वेता बेटा, अपना आंटी का बात नहीं मानोगी। जाओ, अपना कमरा में जाके आराम करो। अरे श्वेता बेटा, जब दीदी बोल रही है तो मान भी जाओ। जाओ बेटा। श्वेता, माता जी आइए ना। क्या बात है माता जी? कुछ बात करनी है। जी माता जी बोलिए ना, क्या बात है? श्वेता, तुम अन्यथा मत लेना, पर मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई शक सुबह हो, मनमुटाव हो। माता जी आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? खुलकर बताइए ना क्या बात है। अब बोलिए। श्वेता, वो अपनी चंदा है, वो माँ बन सकती है, वो माँ बन सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने डॉक्टर से पूछा? हाँ, मैंने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट भी किया। ये तो बहुत अच्छी बात है माधव जी। मैं चंदा को लेकर बहुत टेंशन में थी। ये बहुत अच्छी बात है कि वो अब ठीक है। भगवान ने मेरी सुन ली। डरने का जरूरत नहीं ना है। सबको सही सही बता दीजिए कि वो झूठ काहे बोली थी कि चंदा कब्बो मां नहीं बन सकती। श्वेता ने हमें पैसे देकर और धमकाकर ऐसा कहने के लिए बोला था, इसीलिए मैं डर के ये सब कह दी। श्वेता, मुझे तुमसे कुछ और जानना है। मुझे पता चला कि तुमने डॉक्टर को पैसा दिया, धमकाया चंदा का रिपोर्ट चेंज करने के लिए। मुझे सच जानना है श्वेता। अरे श्वेता, तुम रो क्यों रही हो? हम तो उसे पूछ रहे हैं। मैं तुम्हारे पर ब्लेम थोड़ी ना लगा रहा हूँ। हम इसलिए नहीं रो रहे माधव जी कि आपने हमसे सवाल पूछा। हम इसलिए रो रहे कि आपने हम पर शक किया। माधव जी मेरी आंखों में देखिए, आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? आपको उनकी बात पर विश्वास, श्वेता पे नहीं? नहीं श्वेता, बात ऐसी नहीं है। डॉक्टर ने मुझे ऐसी चीजें बताई कि मुझे उनकी बातों में दम लगा, इसलिए मैंने पूछा। उन्होंने बताई और आपने मान ली माधव जी। आपको सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन ये सच है माधव जी। जैसे श्यामू ने वीरू को गहने चुरा के दिए, वैसे ही श्यामू ने डॉक्टर को पैसे दिए झूठ बोलने के लिए। हाँ, श्यामू ने उस डॉक्टर को घर में लेके आया था। अब आपको समझ में आया ना माधव जी, ये सब श्यामू ही कर रहा है। आपकी दोस्ती का फायदा उठा रहा है, आपको धोखा दे रहा है। वो नहीं चाहता कि हमारी शादी हो। आप भी सोचिए ना माधव जी, मैं चंदा को कितना प्यार करती हूँ, उसकी कितनी फिक्र करती हूँ। आप ही बताइए, मैं उसके खिलाफ झूठी बातें क्यों फैलाऊंगी माधव जी, क्यों फैलाऊंगी? एक काम कीजिए माधव जी, आप मुझे डॉक्टर का नंबर दीजिए। माधव जी क्या सोच रहे, नंबर दीजिए, मैं बात करती हूँ, अभी सब क्लियर करती हूँ। माधव जी नंबर दीजिए। एक काम कीजिए, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। मैं अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए डॉक्टर के सामने आपसे बात करूंगी। चलिए माधव जी, चलिए आप चलते हैं। श्वेता, श्वेता, अब इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, हम बहुत आहत हुए हैं। श्वेता, तुम इतने दिन के बाद
घर में आए और हम तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, हमें माफ कर दो। अम्मा से कह के हम शादी तय कराएंगे। नहीं माधव जी, भगवान के लिए अभी शादी के लिए जल्दबाजी मत कीजिए। जब तक आपके मन से मेरे प्रति सारी शंकाएं नहीं हट जाती, तब तक इस शादी को टाल देना ही सही होगा। और तब तक मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ माधव जी। दीदी, दीदी, हाँ, अरे क्या हुआ? क्या सोच रही हैं? हम आए बैठे, आपको पता भी नहीं चला? यह सोच रहे हैं कि समय का ऊंट किस करवट बैठेगा, कोई नहीं जानता। माधव कल तक श्वेता का चेहरा देखने को तैयार नहीं था और आज उसका हाथ पकड़ के घर ले आया। तो इनमें टेंशन का क्या बात है? लगाम तो अब आपके हाथ में आ रहा है। लगाम तो हमेशा से हमारे ही हाथ में थी, बस हम उसको कसे नहीं थे। एक बार माधव और श्वेता का ब्याह हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। तो इनमें सोचना क्या है? अब तो माधव भी तैयार हो गया है श्वेता से ब्याह करने के लिए और शामू भी नहीं है। हम तो कहते हैं जल्दी से ब्याह करा दीजिए। शामू बहुत परेशान किया है हमको। अब तो आप माधव भैया चंदा के ब्याह से खुश हैं ना? हाँ हाँ, काहे नहीं, हम बहुत खुश हैं। तो फिर देरी कौन सा बात का है? इन दोनों का ब्याह फटाफट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप बहुते बिजी हो जाइएगा, काहे कि माधव भैया चंदा का बच्चा लोग दिन भर आपको दादी माँ दादी माँ दादी माँ कहेगा, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, है ना? अच्छा, तो अब हम चलते हैं। प्रणाम। हम सोचे नहीं थे कि राइस मिल में काम करने वाला एक टुच्चा सा आदमी हमको टक्कर देगा, लेकिन कोनो बात नहीं। नीला देवी को टक्कर देने वाला इतनी आसानी से नहीं बच के जा सकता। बहुत दिनों के बाद शतरंज का बाजी हमारे हाथ लगा है, हम ये मौका नहीं छोड़ेंगे। तो आगे पता रहे ना कि हम गाड़ी चलाओ तरह नहीं, फिर कहीं फोन करता रहो। अरे भैया जी, गांव में बहुते पाकिटमार हो गए बारे, रउआ के चौकन्ना करे खातिर फोन कर ले रहनी। एक बार कोनो और लड़की के अपना जीवन में चांस दी, हम गारंटी से कहत हई, रउआ के मन नइखे बदल गइल तो कह। चित्रा भाभी जहां भी होखिए, वहां से वो का पता रउआ के दूसरा बिहार हो देखल चाहत होगी। और सर, श्यामू ने ही मुझसे कहा था कि मेरा ऐसा करने से श्वेता चंदा और माधव जी के बीच से हट जाएगी और चंदा और माधव जी की शादी हो जाएगी। हम तो ये सब इसलिए किए थे कि आपका और चंदा का ब्याह हो जाए। देख रही हो ना चित्रा, तुम तो हमें अकेला छोड़ के चली गई ये सब देखने के लिए।
अब हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया। तुम हमारी जान थी और श्यामू हमारी परछाई। 5 साल पहले जब तुम हमें छोड़ के चली गई तो हमें ऐसा लगा कि अब हम कैसे जी पाएंगे। तो श्यामू ने हमें संभाला, हमारा साथ दिया, हमें कभी कमजोर पड़ने नहीं दिया। हर वक्त हमारे साथ परछाई की तरह रहा वो। और आज हमारी परछाई ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। चित्रा, श्यामू ने जो हमारे साथ किया, हमें अंदर से झकझोर दिया है। श्यामू ने हमारा विश्वास ही नहीं, हमारा दिल तोड़ दिया। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। हमारा सब पर से भरोसा हट गया। हम बहुत थक गए हैं चित्रा। श्यामू भैया, चंदा तू रो मत। अरे तोहर आंख में आंसू ना आए यही खातिर तो हम ये सब किए थे, लेकिन कोनो फायदा नहीं हुआ। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन हम बाबूजी के मारे की कोशिश करब ये अब कब ना सोची। ये अब कब ना सोची। तुम ही क्या कह रही हो चंदा? अरे वो तो हम ई खातिर किए थे कि विरुआ है ना, कि माधव भैया के हाथ में आकर श्वेता का नाम ले। अब वो ससुर नामे नहीं लिया तो हम क्या करें? अब तो श्वेता भी अपना इल्जाम हमने माथा पे डाल दी होगी कि हम ही डॉक्टर को पैसा देके वो रिपोर्ट वाला बात बुलवाए हैं। भैया जी, हम तो आपसे कहले रही कि हम ही बदकिस्मत, लेकिन हमारा मदद करे के चक्कर में आप हम यहाँ जेल में पहुंच गई। नहीं ना चंदा, रो मत। ऐसा काहे बोल रही हो? एक ठो बात ध्यान से सुनो, ये जो वक्त है ना हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज भले ही श्वेता हम पर भारी पड़ गई है, लेकिन हम भी अपना नया चाल चल दिए हैं वो राजा के रूप में। अब तुम देखना वो राजा का नाम सुन के कैसे भागेगी। और उसके बाद तुम्हारे खुशी के लिए जो भी करना होगा ना हम करेंगे। मिलने का टाइम खत्म हो गया, आप अब जा सकते हैं। तो हिम्मत रखा चंदा, जब तक हम जिंदा हैं ना तुमको दुख पहुंचाने वाला को सीधा जहन्नुम पहुंचा देंगे। भैया जी, आप अपना ख्याल रखब, हम फिर से मिले आई।